न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको खारिया और जोतड़ गांव के बीच की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि MDS यानी कि मम्मड़ सदेवा खरीफ चैनल जो है वो ओवरफ्लो होने के कारण जो है वो टूट चुकी है। टूटने के बाद जो है वो हजारों एकड़ फसल के जलमग्न होने की सूचना जो है वो मिल पा रही है। ऐसे में तमाम ग्रामीणों का प्रशासन पे आरोप है कि कल यानी कि 1 सितंबर की दोपहर बाद के लगभग की जो है वो ये नहर टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह से कोई इसकी देखरेख नहीं की और अब जाकर के प्रशासन जो है वो JCB लेकर के और ग्रामीणों की सहायता से जो है वो इसको बांधने में लगातार जो है वो प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही गांव के लोगों को टूटने की खबर मिली तो तुरंत प्रशासन को मौके पे सूचित किया गया और उसके बाद अब जाकर के जो है वो इस पे काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार प्रशासन की ओर से, ग्रामीणों की ओर से लगातार जो है वो चल रहा है। इसी बीच अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से तहसीलदार रानिया और SDM एलनाबाद अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौके पे पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वो इस टूटी हुई नहर का, टूटी हुई खरीफ चैनल का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो पूर्व में बिजली मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह स्वयं जो है वो यहाँ पे पहुंच करके लोगों का हालचाल जानने के लिए, टूटी हुई नाली का निरीक्षण करने के लिए जो यहाँ पे लगातार पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह पिछले साल 2023 में जब नाली में फ्लड आया था, नाली टूटी थी, तो उस समय भी जो लगातार लोगों के बीच में रह करके जो है वो नाली के बांधों का लगातार जो वो जायजा निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं अभी इस बार भी जो है वो बिना किसी पद पर रहते हुए भी चौधरी रणजीत सिंह नाली टूटने के बाद लोगों के बीच में जो है वो उनका हालचाल जानने के लिए निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोग क्या कुछ कहते हैं इस नाली के टूटने को लेकर के और चौधरी रणजीत सिंह और जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है, जानिए जरा। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार दो नाली टूट लगातार जी लगभग 20 साल में ये यहाँ 10वीं बार टूटी है मेरे खेत में और हर बार नुकसान होता है। कोई किसी तरह कोई मुआवजा नहीं है, कोई और नहीं है। चौधरी साहब के टाइम में पूरा तो पानी चला इसका 5 साल, इतना तो चली नहीं है, 12 मासी चली है और कभी कहीं लीकेज नहीं हुई। हर बार ये टूटती है, आके मौके पे मिट्टी डाल देते हैं, कहते हैं तगड़ा कराएंगे, ये करेंगे, उसके बाद कोई आता नहीं और हर साल का यही पंगा है जी, हर साल टूटती है। प्रशासन के पास इसका समाधान है। 2 किलोमीटर में जो ये नीचे एरिया है, इस नीचे एरिया में ट्रालियों से इसकी 4-4 फुट दोनों साइड ऊंची चकवा दें, यहाँ कभी नुकसान नहीं होगा। हर साल होता है, यही होता है क्योंकि ये एरिया ही नीचा है। ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है। चौधरी रणजीत सिंह तो कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं कर। चौधरी साहब तो हर बार कर रहा है, पर अब तो मिनिस्टर नहीं है ना, अब तो प्रशासन को करना चाहिए। बाकी ये नीचा एरिया है, इसको जब तक ऊंचा ना करेंगे नुकसान होता है। तो चौधरी साहब तो जी जब भी बेचारे कोई भी, जब किसान को कोई दिक्कत हो तो ये खुद को रोक नहीं पाते। बाकी हमने तो इनका आने वाला को काम छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसानों की पीड़ा देखते हुए आज हमारे बीच में आए हैं तो हम तो भी इनका दिल से धन्यवाद करते हैं और चौधरी साहब से ये भी अनुरोध करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ कुछ सहयोग कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। जो नाली टूटी है इस पर? नाली टूटी है जी, लगभग 8-10 बार टूट गई ये जगह। ये सड़क के नाले के बीच के में देखो थे कितनी बड़ी खाई पड़ी है। डिपार्टमेंट जगह दिन टूटे भी दिन संभाला है, इन बीच में पहले मिट्टी भरवा दे तो नाली टूटा ही को नहीं। आज नाली टूटी कम 1000 किलो नुकसान करिए। 2 महीना पहले टूटी जो एक लड़के की जान भी गई, पहले भी नुकसान करिए। देखो ना बीच के में कितनी दर्द पड़ी है, इन तो डिपार्टमेंट भरवा तो सका है नाली को। सड़क के बीच में जगह दिन नाली टूटेगी भी दिन आ जाएगा, किसी को अड़िया लेके तो खाली टाइम के अंदर ही मतलब
पैरवाई करके मरम्मत करवा दिया। कम 5 किलोमीटर में जबकि सड़क के बराबर पैरेलल चल लग रही है, बिंग बीच के मैंने बहुत दर्द है, मट्टी पर भाण वाली है, बिंग तरफ कभी ध्यान कौन दियो महकमे, सिर्फ महकमे गई जब दिन टूट जाएगी भी 2 घंटा बाद में आ जाए। कल शाम ने टूटी, सारी रात कोई कार्रवाई कौन करी, डिपार्टमेंट सिर्फ आए खड़े रहे। अब आगे जे बीच मशीन आई, कट्टों को लगाए हो। चौधरी रणजीत सिंह भी निरीक्षण करने के लिए हाँ जी, रणजीत सिंह निरीक्षण करने के लिए पहले नेता है जो रणजीत सिंह आए, अभी तक कोई नहीं आया। पीछे भी रणजीत सिंह ने 5 साल तक पूरी साथ संभाल रखी, अपने कोटे से पैसे देके इसकी सफाई करवाई। इस बार सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, इसकी सफाई नहीं हुई। डिपार्टमेंट ने तो एक पैसा नहीं लगाया सफाई का, डिपार्टमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया सफाई का। ये पाइपें उखाड़ के पिछले वाले को पहले ऐसे मार दिया, फिर उनको बाढ़ से मार दिया। अब क्या कुछ कहना चाहोगे जो नाली टूटी है? नाली से मेरी ठेका ले ली है जमीन, सारा 50,000 रुपये किलो, तो भी मट्टी भी गई है, मेरा नुकसान भी हुआ है, तो मेरा तो नुकसान ही। सरकार से क्या मांग है? सरकार से जो कोई हुआ तो मदद करो। बाकी ठेका ले ली है 50,000 रुपये किलो के हिसाब, तो भी मदद देखना आ रही है मौका तो कोई हाल ही को नहीं। फसल खराब होगी, अगली फसल की भी मिट्टी चढ़ जाएगी, तो कहा धनी मैंने सही करा के दिया, ना करा के दिया, मेरी सही हो ना हो, अगली उम्मीद है तक। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे जो नाली लगातार टूट रही है? अभी जैसे बारिश वगैरह काफ़ी हुई है पिछले 2 दिन में, तो उसका थोड़ा ओवरफ्लो, सारी नहरें चल रही हैं इसका, तो यहाँ पे टूटी है। जैसे जैसे डिमांड आएगी, मतलब जैसे जैसे नहरें टूटती जाएंगी तो हम उन्हें बांधने का काम कर ही रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो। तो हर जगह ही ओवरफ्लो है, थोड़ा सा दिक्कत का तो समय है हमारे लिए, लेकिन ये 1-2 दिन में सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे सर, किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है इसको लेकर? हाँ, इसको लेके सरकार की जैसे पॉलिसीज़ हैं कि फ्लड का अगर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करी जाएगी बाद में, जैसे भी डायरेक्शंस आते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे सरकार की। विभाग के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि कल से ये नाली टूटी हुई है, लेकिन विभाग के कोई अधिकारियाँ बंद नहीं है। ये तो बात आपकी सही नहीं मान सकता मैं कि रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हमारे जितनी नहरें हम हर जगह जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, तहसीलदार भी जा रहे हैं और जेई एक्शन सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आपदा इतनी बड़ी है कि हर जगह यही समस्या आ रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है किसी स्पॉट पे आने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि परमानेंट डिले चले या ऐसा काम ना। किसानों की लगातार मांग है सर, नाईवाड़ा खरीफ चैनल के जो गेट बंद है उनको खुलवाया जाए। वो भी ओवरफ्लो है, अभी मैंने एक्शन से बात करी है, वो वाला जो कैनाल है दैट इज़ ऑल्सो ओवरफ्लो, और उसके कारण बनी तक जो टेल है वहाँ तक पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस वजह से इनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और मैंने भी पुश किया है एक्शन को। अगर हो सकता है वो एनालिसिस करके इसको खोल देंगे थोड़ा सा। क्या कुछ कहना चाहोगे? घग्गर नदी है जो लगातार उफान पे? देखो, अब ये तो प्रकृति का है, उसमें कोई आदमी को कर ही नहीं सकता। जितना कर रहे हैं लोग बेचारे लगे रहे हैं, सब ट्रैक्टर खड़े हैं, मशीनें खड़ी हैं, पॉपलाइन JCB सब है। अब प्रशासन के भी सारे अधिकारी खड़े हैं, पर ये है कि अब ये प्रकृति का प्रकोप है। देख रहे हैं पंजाब में क्या हालात हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। यहाँ अब पीछे से घग्गर बंद कर दी, अब इसके बाद ये खेतों का पानी आ रहा है, इतनी बरसात होगी 4-4 फुट पानी खड़ा है। तो कुछ चीज़ों के आगे आदमी भी बेबस हो रहा है, उस बेबसी की हालत में खड़े हैं। देखो, परमात्मा और बारिश ना करे, अगर 2 दिन ठीक निकल गए तो कुछ होगा। अभी नुकसान तो हो रहा है, सामने पानी जा रहा है, अब जोधपुरिया चला जाएगा, फतेहपुरिया जाएगा, सब गाँव में फसलें बर्बाद हो रही हैं। गाँव तो बचे हुए हैं, अंदर गाँव में मकानों में तो पानी नहीं है, पर फसलें बहुत बर्बाद हो रही हैं। किसानों को सर बड़ा नुकसान हुआ है, इससे पहले भी कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कभी जिनकी फसलें डूबी हैं उन्हें पूरा मुआवजा, पूरी पकी फसलें 20 दिन बाद काटने की फसलें खराब हो रही हैं। नरमा खराब हो रहा है, नरमा तो ख़त्म ही है बिल्कुल, उसमें पानी जहाँ 4 फुट खड़ा हो गया वो तो बचेगा ही नहीं। और धान में भी जो पानी ऊपर से चला गया, धान के ऊपर पानी आ रहा वो भी ख़त्म है। अब तो सरकार को चाहिए कि इनकी जितनी मदद करे खुले दिल से करनी चाहिए। आपके द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, तो क्या कुछ? देखिए, कर रहे हैं अधिकारियों को, ऊपर से बेचारों का आदेश है, सब लग रहे हैं, दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर उनकी भी ये कोई सीमाएँ क्या करेंगे जब इतना पानी। अब भाखड़ा के भी दरवाजे 2 खोले गए, सतलुज में पानी जा रहा है, सब जगह पंजाब में देखें तो बहुत बुरी हालत है, राजस्थान भी ऐसे ही हो रहा है। अब तो पता नहीं, कुछ लोगों ने भी प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया न, रास्ते बंद कर दिए, घग्गर तोड़ दिए, किन्हें कब्जे कर लिए, ये बातें भी आज हमें रीपे करना पड़ रहा है।